ये हम सबके लिए बहुत बहुत गर्व की बात है, ना कि सिर्फ रहवासियों के लिए, लिटिगेंट्स के लिए, पुलिस के लिए, हर किसी के लिए। मीरा भाईंदर में सबसे पहली बार हुआ है कि मीरा भाईंदर के एक नागरिक बॉम्बे हाई कोर्ट तक के जज बन गए। ये इससे मेरी छाती से प्राउड से फूली जाती है, बिकॉज ये फैमिली को मैं पर्सनली जब बहुत छोटी थी तब से जानती हूँ। तो इनका सफ़र मैंने बहुत क्लोजली देखा है। इनके पिताजी से मेरा बहुत क्लोजली एसोसिएशन था, माननीय श्री डीबी पाटिल सर। और आज वो जहाँ पर भी होंगे वो हमें देख रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और वो अपने बेटे की सफलता पे बहुत खुश होंगे। मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़ी गर्व की बात है। दिवाली का समय है और मीरा भाईंदर के लोगों के लिए आज ही दिवाली मना रहे हैं, क्योंकि मीरा भाईंदर के एक साधारण से व्यक्ति संदेश पाटिल जी हाई कोर्ट के जज बने हैं। नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा, आप देख रहे हैं दबंग खबरें। दर्शकों, आज मीरा भाईंदर वासियों के लिए बड़े ही खुशी की बात है। आज हम मैक्सेस मॉल डोम में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये आयोजन हाई कोर्ट के जस्टिस संदेश पाटिल जी के लिए रखा गया है। मीरा भाईंदर बार एसोसिएशन की ओर से उनका स्वागत समारोह था यहाँ पर, और काफ़ी संख्या में मीरा भाईंदर वासी एडवोकेट्स, सीनियर एडवोकेट्स, भारत के जनरल सॉलिसिटर, वो सारे यहाँ उपस्थित थे। स्टेज पे गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे, उनकी उपस्थिति में आज उनका स्वागत किया गया है और भव्य स्वागत कह सकते हैं। कई लोगों की आंखों में, मैं देख रहा था यहाँ बैठे हुए लोगों की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू झलक रहे थे। क्यों झलक रहे थे? क्योंकि उन्होंने एक साधारण से परिवार में जन्मे पले व्यक्ति संदेश पाटिल की प्रगति को देखा था, उनकी मेहनत को देखा था, किस तरीके से उन्होंने बचपन से लेके अभी तक मेहनत करते हुए ये मुकाम हासिल किया और हाई कोर्ट के जज बने। जबकि उनकी प्रैक्टिस बहुत ही बढ़िया चल रही थी, काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस थी, लेकिन उन्होंने देश की सेवा के लिए उनके मन में विचार आया और उन्होंने जस्टिस का जो उन्हें ऑफर मिली उन्हें स्वीकार किया और आज यहाँ पे हाई कोर्ट के वो जस्टिस बने हैं। आज उनका यहाँ पे स्वागत समारोह किया गया था। आइए जानते हैं भारत के सॉलिसिटर से क्या कहना चाहेंगे। के सत्कार मूर्ति संदेश पाटिल जी हाई कोर्ट के जज बने हैं। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके ऊपर है और जिस हिसाब से वो एक वकालत के पेशे में अपना काम करते थे, मुझे पूरा विश्वास है कि जज के नाते भी अपना पूरा कार्यकाल बहुत अच्छी तरह निभाएंगे। देश की जनता को न्याय की जरूरत हमेशा रहती है और आज हम देख रहे हैं कि कोर्ट के अंदर कई मैटर्स पेंडिंग हैं और इसीलिए कॉम्पिटेंट जजेस की ज़रूरत है। संदेश पाटिल जी का जो नॉलेज है वो हर फील्ड में है, सिविल है, क्रिमिनल है, सर्विस है, टैक्सेशन है, हर चीज़ में उनकी जानकारी, हर फील्ड में उनकी जानकारी है। तो उसका लाभ हाई कोर्ट को मिलेगा, महाराष्ट्र की जनता को मिलेगा और पूरे देश को मिलेगा। जी, आपको एक आदर्श गुरु के रूप में देखते हैं। ये तो उनकी बड़प्पना है। वैसे मैं तो हमेशा जितने भी मेरे साथ में लोग काम करते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि भाई वो जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीखें, आगे बढ़े और समाज के लिए काम करें। मेरा मेन लक्ष्य यही रहता है कि देखिए, जहाँ तक लीगल प्रोफेशन है, चाहे वो वकालत हो चाहे जज हो, तो कई बार ये कहा गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इट्स अ सर्विस, यू आर परफॉर्मिंग और योर ड्यूटी एज अ सर्विस टू द सोसाइटी। तो आप सिर्फ कमाने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक सर्विस देने के लिए आपका प्रोफेशन है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप समाज को दे सके उतना कोशिश करना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि संदेश पाटिल जी ने जो ऐसे भी बाकी लोगों से सीखा है और मुझसे भी जो सीखा है उसको पूरी तरह वो अमल में लाएंगे। क्योंकि नए और जो स्पेशली जूनियर लॉयर्स हैं, उनको मेरा यही संदेश है कि जब शुरू में प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा इनकम और कमाने के पीछे नहीं भागे, शुरू में मेहनत करें और जितना हो सके उतना अध्ययन करें केस का, लॉ अपने आप को अपडेट रखें, नए नए जजमेंट्स पढ़ते रहें
और काम धीरे धीरे आते रहेगा तो इनकम तो अपने आप होती रहेगी। और समाज के लिए जितना हो सके सोचे और समाज के लिए काम करें। दर्शकों, किस तरह से भारत के जनरल सॉलिसिटर उन्होंने अनिल सिंह जी ने प्रकाश डाला है और कहा है किस व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं संदेश पाटिल जी और किस तरह से उनकी शुरुआत हुई थी। ये संदेश सभी को अनुसरण करना चाहिए और मैं कहूँगा उस युवा पीढ़ी से जो आज की युवा पीढ़ी है, जो जिन्होंने एडवोकेसी में प्रवेश किया है। लोग पैसों के पीछे भागते हैं, पैसे को पीछे मत भागिए, आप अपनी काबिलियत के पीछे भागिए, मेहनत करिए। आइए जानते हैं यहाँ पर कुछ और भी सीनियर्स एडवोकेट्स हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। मेरे लिए तो ये बहुत खुशी की बात है। मेरी खुशी दुगनी है क्योंकि मीरा भाईंदर एडवोकेट एसोसिएशन का खजीनदार बल्कि और मेरे भाई साहब खुद जज बने हैं, इसीलिए मेरी जो खुशी है वो द्विगुणित हुई है। आज जो उन्होंने हासिल किया है वो उनकी मेहनत का परिणाम है और मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री दादा साहेब पाटिल जी, उनका आशीर्वाद उनके पीछे है और इसीलिए वो यहाँ तक पहुँच पाए। सर, आप काफी इमोशनल हुए, आपके आंसू भी छलके थे। पिताजी का काफी नाम रहा है और हमारे जड़न गड़न में उनका इतना योगदान रहा है। आज उनके बिना ये प्रोग्राम हो रहा है, इसीलिए हम थोड़े भावुक हो गए। जस्टिस संदेश पाटिल साहब ने आज एक चीज़ बहुत बड़ी बात कही है उन्होंने स्टेज पे से कि मीरा भाईंदर में वो पहले व्यक्ति हैं जो जज बन के आगे उभर के आए हैं। भविष्य में उन्होंने रास्ता दिखाया लोगों के लिए, न्यू एडवोकेट्स के लिए। उनका ये कहना है कि भाई मैं बन सकता हूँ, मैंने इतना मेहनत करके दिया, तो आज मैं पहला व्यक्ति हूँ। और मीरा भाईंदर में ऐसे बहुत बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो भविष्य उनका जज बन के प्रैक्टिस करके अच्छा वकालत छोड़ के वो जज बन सकते हैं, तो कोई भी बन सकता है। उन्होंने मार्ग दिखाया है और मीरा भाईंदर के लोगों के लिए बहुत सम्मान की बात है कि अगर वो बन सकते हैं, वो कहीं एक छोटे गांव से आके भाईंदर में बस के, और उनके पिताजी क्रिमिनल एडवोकेट नहीं थे, क्रिमिनल प्रैक्टिस नहीं करते थे साहब, सिविल, प्योर सिविल थे। और सर ने यही बताया कि भाई मैं क्रिमिनल स्ट्रीम मैंने चेंज किया, क्रिमिनल प्रैक्टिस करके आज मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ, मेरे लिए अपॉर्चुनिटी खुल सकती है, तो कोई भी कर सकता है। तो ये लॉ स्टूडेंट लोगों के लिए एक मार्ग है, एक रास्ता है। सर, लॉ स्टूडेंट जो है, आज की युवा पीढ़ी जो लॉ स्टूडेंट की है, वो पैसों के पीछे भागती है, ना कि प्रैक्टिस के पीछे भागती है। देखिए, अभी पाटिल साहब ने यही बताया है कि भाई मैं वैगनर गाड़ी से चलता था और वैगनर गाड़ी के बाद आज मर्सिडीज भी लिया मैंने। उसके बाद मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी थी। ये एज में अगर उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ा है तो पैसे के ऊपर आज की जनरेशन को मान सम्मान, और जो आज उनके माताजी का यहाँ पे सम्मान किया है, जो उनके परिवार का सम्मान किया, वो किसी पैसे से वो खरीदा नहीं जा सकता है। जुडिशरी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती है। तो मेरा यही कहना है कि लॉ स्टूडेंट वगैरह को पैसा तो लोग कमाते हैं, आता जाता है, सम्मान, मान सम्मान, और जो अपने देश के लिए और जो अपने प्रांत के लिए उन्होंने अचीवमेंट किया, और कोई नहीं कर सकता, कोई और दूसरी फील्ड ही नहीं है। आज अगर आपको रहना है, अगर कुछ सच और झूठ अगर एक चीज है, अगर कुछ ये जुडिशरी बची हुई है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। दर्शकों, यूं ही नहीं कामयाबी हासिल होती है, उस कामयाबी के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, तपस्या करनी पड़ती है, और तपस्या के बाद उसका फल प्राप्त होता है। और वही एक उदाहरण जो है आपने देखा, संदेश पाटिल जी जो भाईंदर के निवासी हैं, उनकी कहानी यहाँ बताई गई थी। एक छोटे से परिवार में वो जन्मे थे। उनकी माताजी, उनके पिताजी जो डीबी पाटिल भाईंदर के सबसे नामी वकील थे, उनकी शागिर्दी में उन्होंने वकालत शुरू की थी और आज वो हाई कोर्ट के जस्टिस बने हैं। गर्व की बात है हमारे लिए, बड़े ही सम्मान की बात है मीरा भाईंदर वासियों के लिए कि हमारे मीरा भाईंदर का नाम रोशन हुआ है, संदेश पाटिल जी ने किया है। और उन्होंने अपने भाषण में अपनी आप बीती बताई है। उन्होंने यह भी कहा है कि मेरे गुरु हैं दत्त गुरु जी, जिनके 3 मुख हैं। उसी तरह मेरी जिंदगी में भी 3 गुरु हैं, मेरी माता, मेरे पिता और अनिल सिंह जी जो हिंदुस्तान के सॉलिसिटर हैं। उन्होंने दत्त गुरु जो उनके प्रभु हैं, उनकी संज्ञा दी है। हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्होंने इन तीनों से ही बहुत कुछ सीखा है। आखिर में माता पिता की जो मेहनत थी वो सफल हुई, पिता का जो सपना था उन्होंने साकार किया। हम कहना चाहते हैं सभी युवाओं से कि आप भी संदेश पाटिल जी का अनुसरण कीजिए, वो आपके लिए एक बहुत बड़ी सीख है, उदाहरण है। पैसों के पीछे मत भागिए, मेहनत करिए, परिश्रम करिए और
फल की इच्छा मत रखिए, एक दिन आएगा कि आप भी किसी अच्छे ऊंचे ओहदे पर होंगे और आपको भी इसी तरह का सम्मान मिले। लेकिन उसके लिए आपको परिश्रम करना होगा और अपने जीवन में एक दृढ़ निश्चय करना होगा कि मुझे भी किसी को आदर्श मानकर उसी के पद चिन्हों पर चलना है।